तो यार बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी वहाँ पर। मुझे पता नहीं क्यों अजीब सी घबराहट हो रही थी। टाइम देख लो 1:18 हो गए हैं। ऐसा खैर कभी हुआ नहीं है, बट यहाँ पे कुछ एनर्जीज हैं, मैं दावा करता हूँ इस बात का और फील किया। पर जब वो ईवीएफ मीटर पर जो लाइट चली थी उस सेम टाइम पर बहुत ज़्यादा मतलब 100 या 150 के आसपास होंगे, वो पता नहीं क्यों अजीब सा फील हो रहा था और अच्छी वाइब्रेशन नहीं आ रही थी। और सडनली अभी बहुत ज़्यादा आ रही है। हाँ, ओ माय गॉड। क्या नाम है? रिंकू दीक्षित। अच्छा, रिंकू दीक्षित जी, ये बताइए जो ये किला है जो आप देख रहे हो, तो आप बता रहे हो कि इसको देख के डर लगता है, क्यों डर लगता है आपको? डर लगता है भूत हवा की वजह से। कैसे भूत हवा की वजह से मतलब? निकलो उसमें भूत से आए, मरकटा आए। अच्छा 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 अच्छा, तो आपने कभी देखा है भूत? नहीं देखा नहीं है, निकलता तो डर लगा तो तुम। अच्छा, डर लगता है आपको जब आप वहाँ से निकलते हो? हाँ। तो रात को अगर आपको भेजने के लिए कैसे ना जा सकता हूँ? कैसे भी नहीं जा सकते हो? तो भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप दीक्षित। अच्छा, तो सभी दीक्षित लोग हैं यहाँ पे। जी जी। तो ये जो आप इस किले के बारे में बता रहे हो, तो ये सच्चाई सच हकीकत में भूतिया है या ऐसी अफवाह फैला रखी लोगों ने? वहाँ नहीं, हकीकत में भूतिया है, बहुत डर लगता है वहाँ पे। तो आप हंसे ऐसे रहे हो जैसे कि आपको डर ही नहीं लगता अगर रात को भेजूं तो? अभी भूतिया किले पे कहाँ है? अब तो अभी गाँव में खड़े हैं। अच्छा, गांव में खड़े हो, अगर आपको भेजा जाए तो? भैया मैं तो नहीं जाऊँगा। तो आप चाहते हो मैं वहाँ पे जाऊँ? आपकी इच्छा है, वैसे मैं तो नहीं कहूँगा जाओ, वहाँ बहुत डर लगता है हमको। अच्छा चलो ठीक है, वैसा बात जाने की कोशिश करते हैं, हम भी दिखाते हैं वहाँ के बारे देख में। लो आप, ऐसे मुझे बहुत डर लगता है, दिन में भी नहीं जाता हूँ कभी किले पे। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल पे, सागर तिवारी सच तिवारी के चैनल पर। और मैं उसका बड़ा भाई समीर तिवारी आज जिला एटा की एक हॉन्टेड लोकेशन पर आपको लेके जाएंगे, जहां आपका अपना प्यारा सागर तिवारी सच तिवारी आपका वेट कर रहा है। बाकी का इंट्रो आपको वहीं पर देते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद, मेहनत करने के बाद, रास्ता बहुत ख़राब है, पत्थर और कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा हैं। तो और सबसे बड़ी बात है कि अंधेरे के टाइम पे रास्ता देखना भी बड़ा मुश्किल है। और आपको मिलवाता हूँ आपके अपने सच तिवारी से। आपसे 1 मिनट बाद बात करूँगा, पता है भाई, सब बताऊँगा। पहले ना गूगल टाइम दिखाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, गूगल टाइम दिखा दिया। आज मैं चाहता हूँ आप गूगल टाइम दिखाओ। थोड़ा सा इंटरनेट में प्रॉब्लम है शायद, इंटरनेट में प्रॉब्लम है, इंटरनेट नहीं चल रहा शायद। 1 सेकेंड, ये वाइब्रेशन का है, एक चेक करना। ये है डाटा नहीं तो आ गया, कोई बात नहीं। आ गया। टाइम देख लो बाबू, 12:21 रात के। और आप ये बार बार सोच रहे होगे कि क्या कहते हैं समीर भाई ने आज कैसे स्टार्ट किया, तो मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी लोग समीर भाई को और मेरे को अलग अलग इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कर रहे थे और कमेंट्स कर रहे थे, तो मैंने बोला भाई आज आपको चलना पड़ेगा, बहुत बड़ी लोकेशन है और मैं चाहता हूँ आज आप स्टार्ट करो इसे। और बहुत सारे लोग कहते थे कि सागर तिवारी आपका रियल भाई है। हाँ, ये मेरा रियल भाई है। तो चलते हैं। हाँ, सागर लाइट जला लो। सबसे बड़ी दिक्कत मुझे हो रही थी कि रास्ता देखने के अंदर, तो टॉर्च ऑन कर लो। ये भी है। यार मुझे नहीं पता था, बड़ा लाइटली लिया मैंने। ऊपर खाबड़ रास्ता, मैं तो चप्पलों में आ गया। पहले से लोकेशन हॉन्टेड में कम होती है, ये चलने में बड़ी ज़्यादा। नहीं, मुझे पहाड़ी का नहीं पता था ना कि पहाड़ी भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ऐसी जगह पर इतना बड़ा पहाड़ होना
ऊपर से आने में तो बड़ी दिक्कत हुई है। बहुत ज़्यादा पार करके आने में। ये है वो लोकेशन। ये लोकेशन क्या भैया एंट्रेंस है ना? ये एंट्रेंस हो रहा था। ये तो बंद है शायद। बंद है, इधर से होगा, साइड से होगा। उधर से भी बंद है ना, वो तो वॉल है पूरी। हमें इस तरफ से जाना चाहिए, यहाँ से ये उसका एक तरफ निकल रहा हाँ है। ठीक है, यहाँ से। चढ़ना है, पॉसिबल होगा? यहाँ से तो नहीं है बस। आराम से। ये भी रास्ता, ये पूरा बंद है और वो पूरा वॉल जो है पुरानी ये यहाँ से है, दिख रहा है? हाँ, ध्यान से आना। आ जाओ, थोड़ा सा पैर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चींटे हैं और पैर ना रखा जाए। इसकी हिस्ट्री भी बताएंगे अभी, पर पहले लोकेशन में पहुंच जाए, फिर आपको इसकी हिस्ट्री बताएंगे। क्योंकि अभी इस जगह पे खड़े होके हिस्ट्री बताना और लोकेशन के बारे में बताना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। कीड़े मकोड़े ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अगर मैं जो सोच रहा हूँ, हाँ, तो लंबी धार माइंड किया था, वहाँ तो मुझे बहुत दिक्कत आई होगी। वहाँ तो बस मैं और ये बच के आ गए, वही बड़ी बात है। मेरे तो सांस फूलने लगी चढ़ते चढ़ते। ये यार है सब पहाड़। यार एक बार लोकेशन दिखाओ यहाँ से पूरी एंगल बना के। ये पूरा पहाड़ है और यहाँ से रास्ता नहीं है, हमें ऊपर से जाना पड़ेगा नीचे इस तरफ। हाँ, वहीं से ही रास्ता दिख रहा है इसका। यार हो सकता है ये पूरा खंडर हो, चारों तरफ से बना हुआ हो, जैसे ये बने हैं सामने। हाँ, और क्या कहते हैं, मलबे के अंदर सारा दब गया हो। लग भी ऐसा रहा है। ये इसकी जो दीवारें हैं ना, ये देखना भाई, ये नीचे पहाड़, ये पूरा एक जो किला है ये दब गया लग रहा है। और ये भी है, और आगे भी काफ़ी सारी जगह है। क्योंकि जो ये मलबा और सीमेंट इसमें यूज़ किया है, आज के टाइम में इस तरीके के पत्थर और अब सीमेंट वगैरह यूज़ नहीं किया जाता। तो ये क्लियरली देख के लग रहा है कि ये दबा हुआ है। सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है ना, वो यही होती है कि रात को अपनी लोकेशन पे पहुंचने के लिए आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ता है और कुछ नहीं पता, कुछ भी सांप हो यहाँ पे और काफ़ी सारे कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं। कीड़े मकोड़े तो चींटे बहुत ज़्यादा हैं। अकेले नहीं आए हैं, आपको इंतज़ार है, जिसका आप शुरू से ही बोल रहे हो, चैनल जब से खोला है आपका इंतज़ार है, आपको इंतज़ार है इसका, तो इसको लेके आए हैं। आप इसी से ही करेंगे जो भी करेंगे भाई। देखिए राइट में, लेफ्ट में और कुछ नीचे भी कुछ अंदर ऐसा जा रहा है देखिए ना। इधर चलते हैं। लोकेशन तो है यार, और मेहनत वाली भी लोकेशन है बहुत ज़्यादा। ये छिपकली तक है, देखिए यहाँ पे ये देखो छिपकली। ये रिजल्ट ये रही, दिखी वही है थोड़ा। सबसे बड़ी बात है
ये देखो छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ हैं यहाँ पर। सांप का भी डर हो सकता है क्योंकि चींटे हैं, ऐसी जगह पे कोई यहाँ आता जाता नहीं है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। मेरे को ये लगता है ये शायद फ्रंट एरिया है पूरा। हाँ फ्रंट। हाँ, ये बैक भी हो सकता है। ऊपर गुम्बद बने हुए हैं और क्योंकि यार सबसे बड़ी बात पता है क्या है, ये लोकेशन के बारे में हमने काफ़ी जगह इन्वेस्टिगेट किया, किसी को भी यहाँ आसपास रहने के वालों को भी ये नहीं पता कि लोकेशन क्या है, यहाँ कौन रहता था, कौन आता जाता था यहाँ पर। तो इससे पता लगता है कि कितने साल, कितनी सदी पुरानी ये लोकेशन है, जो यहाँ के रहने वाले लोगों को भी नहीं पता इसके बारे में। और आधे से ज़्यादा मतलब 70% हिस्सा जो है इसका मलबे के अंदर दब चुका है। और हो सकता है फ्रंट हो, बैक हो, इसके बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं, बाकी कुछ कह नहीं सकते। और काफ़ी लोगों ने जब भी हमने बात करने की यहाँ पे कोशिश करी लोगों से, तो उन्होंने ये बताया कि दादाओं के परदादाओं के टाइम से भी यहाँ की हिस्ट्री नहीं है। और इसकी हिस्ट्री यही है, ना यहाँ की कोई उम्र है, ना यहाँ का नाम है, ना इस लोकेशन के बारे में कोई एग्जैक्ट प्रूफ है कि क्या है। बट फिर भी यहाँ पे लोग आने जाने से डरते रहते हैं, हिचकिचाते हैं इसके आसपास से निकलने के लिए। और इसके आसपास एक भी घर नहीं बसा हुआ और ये बहुत बड़ा वाइड एरिया है। बट वही है कि अब यहाँ पे शायद नए लोग रहते, तो हो सकता है कि यहाँ पे ये चीज़ हो। और काफ़ी लोगों ने बोला भी, तो हम ना, क्योंकि आसपास के लोगों की ज़्यादा शिकायतें थी। आसपास के जो लोग थे ना, वो सबसे ज़्यादा यही कहते थे ये कि यहाँ पर किसी को कोई आवाज़ें सुनाई देती है, किसी को कोई रात के टाइम कैसे कुछ परछाई दिखाई देती है, कोई किसी को यहाँ पीछे से आके डराता है। मतलब लोगों की जैसी सोच वैसी कहानियाँ उन्होंने बना रखी है। और नीचे पता नहीं क्या सुरंग है, गुफा है, या बहुत बड़ी लोकेशन एक बार देख लेंगे, देख लेते हैं। नीचे भी जा नहीं रहा इतना क्या। हाँ बहुत, क्योंकि कह रहे हैं ना कि बहुत साल पुराना है, बहुत सदी पुराना है, तो पता हमें खुद नहीं अनुमान लगा सकते कि क्या है। तो आज EMF से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इसमें तो आप माहिर हो, आप कर सकते हो, इसके बारे में तो मुझे खुद पता नहीं है। इसको कहाँ रखा जाए? इसको यहाँ रख देते हैं। जहाँ से मतलब दिख जाए बस। अच्छा, तो ये ठीक है। हाँ सही था वो भी, ये ठीक है। परफेक्ट। ये फोन, ये वॉच निकालना, लोगों का कुछ डाउट्स रहते हैं, बोलते हैं। मैं तो चेकिंग करा देता हूँ। जैसे एक कार की चाबी और बस, और तो कुछ नहीं है, पर्स वगैरह मेरे पास। तो भाई आप इधर आ जाओ। नहीं, आप इधर ही, इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। नहीं, आप उधर करो, मैं तो आज देखूंगा बस। आने का मकसद ही मेरा यही था कि मैं भी देखना चाहता था। काफ़ी वीडियो में पहले भी आया हूँ, साथ में वीडियोस करी हैं, पर और मेरा बुलाने का मकसद ये था कि काफ़ी लोगों ने तो हाँ, बहुत ज़्यादा मेरे को इतना बोला कि लाओ लाओ। फिर मैंने भाई को बोला, मतलब अब चलो यार, एक बार तो करना पड़ेगा, बाकी फिर बाद में करते रहेंगे। तो अब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, EMF के थ्रू बात करने की कोशिश करते हैं। देखो, मैं आप सबको बता देता हूँ, मैं यहाँ पे नहीं जानता कि कौन है कौन नहीं है, किसको बुलाऊँ किसको ना बुलाऊँ। बट फिर भी जो भी है मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। अगर यहाँ पे कोई भी ऐसी शक्ति है तो मुझे इस मीटर के पास आके बत्ती जला के दिखाइए, 2 या 3 सिग्नल दीजिए। मैं आपको फील करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे ये देखने आया हूँ कि जो लोग आप की जगह के बारे में कहते हैं, आपके लिए कहते हैं, क्या वह सच है? और अगर वो सच है तो मुझे प्लीज़ यहाँ पे आके, कृपया करके आप यहाँ पे आके, इस मीटर के पास आके 1 2 3 कोई भी बत्ती जला के अपने होने की प्रेजेंस, उपस्थिति मुझे फील कराइए।
मुझे आपका नाम नहीं पता, मुझे आपकी पहचान नहीं पता, मुझे इस जगह की पहचान नहीं पता, पर जितना भी पता है सिर्फ मैं आपके लिए आया हूँ यहाँ पे, सिर्फ आपसे बात करने, आपकी परेशानी पूछने, यहाँ की कहानी जानने। मुझे पता है आप बात नहीं कर सकते, बस मेरे पास सिर्फ यही एक चारा है, एक ऑप्शन है कि मैं इसके थ्रू आपसे बात कर सकूं। तो अगर आप यहाँ पे हैं तो मुझे इस मीटर के पास आके बत्ती जला के संकेत दीजिए, सिग्नल दीजिए। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं आज और शायद आज से पहले कोई नहीं आया होगा और ना आ पाएगा, मुझे नहीं पता है आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, पर मैं आज आपसे बात करने आया हूँ। अगर आप यहाँ पे हैं तो मुझे प्लीज़ कृपया करके इस मीटर के पास आके सिग्नल पे बत्ती दीजिए, मुझे अपने होने का एहसास दिलाइए। क्या आप यहाँ पे हैं? पता नहीं, मुझे गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा लग रही है और हवा भी चल रही है इतनी तेज़, बट फिर भी स्वेटिंग हो रही है। गर्मी तो मुझे भी बहुत लग रही है, पसीने आ रहे हैं। और ये इतना ओपन में वैसे होता नहीं है कि जैसे कोई किला बड़ा होता है, मतलब ढका होता तो बात अलग है, बट फिर भी पसीने आ रहे हैं और ऐसी चीज़ नहीं है घर यहाँ पे। हवा भी चल रही है इनफैक्ट, हाँ, तो भी पसीने आ रहे हैं। कोई बच्चा, कोई लेडीज, कोई जिन, कोई ऐसा। ये तो लोग कहते रहते हैं कि नहीं, क्या पता वो हर किसी को अपना नाम से बुलाना पसंद हो। हर कोई चाहता है कि जैसे अब मेरा नाम है, मेरे को कोई ओए करके बुलाएगा, मुझे पसंद नहीं। तो क्या पता ऐसे कर सकते। तो इसको हम किसी और लोकेशन पे जाके ट्राई करते हैं, क्योंकि लोकेशन काफ़ी बड़ी है। ठीक। ये भी सेम ही ऐसे ही वैसे ही। हाँ, सही। ये भी दूसरा गुम्बद है जो कि अपोजिट इसके सामने है। हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ ऊपर जाया जाए, क्या कहते हो? ठीक है, जगह तो ये है कि एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि शायद हम यहाँ पर आए, हमें नहीं पता हमारे पीछे से कोई आता जाता हो, पर कोई आता भी होगा तो बहुत ना के बराबर लोग हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मैंने आज तक अपनी लाइफ में इतने चीटे लाइफ में नहीं देखे जितने मैंने यहाँ से चलते हुए देखे हैं। तो मैं हाँ ठीक है, ऊपर चलते हैं। चले ऊपर, पर आप मत जाओ, क्योंकि पता है क्या है, स्लीपर पहन रखी है ठीक और वैसे भी ऐसे ही बोल के ले आए। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं ना एक काम करूँगा, ईएमएफ मांगूंगा, मैं कोशिश करता हूँ नीचे। या दिक्कत हो तो रहने दे यार, दिक्कत हो तो रहने दे अगर तुझे लगता है तो। एक परेशानी तो है, क्या है बस मुझे रास्ता तो लग नहीं रहा यहाँ से चढ़ने का कुछ भी। ये चक्कर पता है क्या है, ये जो वो है ना, ये गुम्बद के पास एक बार मीटर लेके चले जाता हूँ, क्योंकि अब आए हैं तो फिर पूरा इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। कोई बात नहीं, नीचे से कर ले यार, जरूरत क्या है ऊपर जाने की। बाकी कोई नहीं, कोशिश कर, मैं यहाँ से दिखाऊंगा। मैं ट्राई करता हूँ। मुझे लोकेशन मेरे को बस थोड़ा सा मैं पूछता रहूँ, मेरे को बताते रहना पैर कहाँ रखे। जगह बहुत कम है, बस ध्यान से चढ़िए। पैरों को देख के फिसलना है। हाँ, पुरानी ईंटें। ठीक है। ये साइड से निकल सकता है, पर पकड़ने का रास्ता नहीं है। आराम से पैर रख। हाँ, हो गया।
आराम से। मुश्किल तो काफ़ी है, बस पैर में फिसलते हैं। तो EMF मीटर दो, तो मैं EMF मीटर लेता हूँ। मैं ना कोशिश करूँगा इससे अपने आप देखेंगे, और कुछ लगता है तो मैं आपको बताता हूँ बाकी, ठीक है। मैं एक बार ऊपर भी होके आता हूँ। अगर कोई भी मुझे यहाँ पे सुन पा रहा हो, कोई भी ऐसा शख्स, कोई ऐसी एनर्जी, थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम होगी, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, मैं काफ़ी ऊपर हूँ। कोई भी ऐसा शख्स, कोई एनर्जी, ऐसा कोई भी मुझे सुन पा रहा हो, तो आप इस मीटर के पास आएंगे तो ये बत्तियां अपने आप जलेंगी। आपके होने की उपस्थिति, प्रेजेंस मुझे फील होगी। अगर यहाँ पे कोई भी है तो इस कृपया करके इस मीटर के पास आइए, और जब भी आप इस मीटर के पास आओगे तो इस पर बत्तियां जलेंगी, मुझे आपके होने का एहसास होगा। तो अगर आप हैं तो प्लीज़ मुझे वो एहसास दिलाइए। ये कांटे वाला पेड़ है, चींटे थोड़ा सा आगे आ जाओ। मैं पीछे जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा चींटे। अगर कोई भी है यहाँ पे, अगर आप आओगे तो मैं आपको बता देता हूँ, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। कोई भी अगर सुन रहा है तो यहाँ पे अगर कोई है, अगर आप आओगे तो इस मेरे हाथ में जो मीटर है, इस पे बत्तियाँ जलेंगी। शायद यहाँ पे कोई चीज़ अभी तक दिख नहीं रही, पर पता नहीं क्यों इतनी तेज़ हवा चल रही है। पेड़ भी हिल रहे, देखो नीचे के पेड़ देखो, अगर शायद आपको पता चल रहा हो। पर मुझे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और भाई आपको भी हो रही होगी। तो मैं एक बार इस मीटर को इस तरफ लेके आता हूँ। आराम से यार, ज़्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। कोई है यहाँ पे इस मीटर के आसपास तो मुझे बत्ती देके, बत्ती जला के मुझे सिग्नल दीजिए। अपने होने की प्रेजेंस मुझे फील कराइए। मैं फिर भी बता देता हूँ आपको कि अगर आप यहाँ पे हो तो इस मीटर के पास आएंगे तो बत्तियाँ जलेंगी। पता नहीं, आ जा यार, नीचे आ जाओ तू, नीचे आ जाओ। पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है, नीचे आ जाओ। पता नहीं, लग तो मुझे भी रहा है। एक मीटर पकड़ना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा गाइड करते रहना, चढ़ता जाता।
चल चल आजा आजा। इतनी तेज हवा चलने के बाद स्टार्टिंग साइन होते हैं शायद किसी चीज़। हाथ में काफ़ी ज़्यादा चींटों ने काट लिए। स्वेटिंग हुई थी तेज हवा चलने। अब नीचे की तरफ चलते हैं एक बार। मैंने लाइफ में इतने चींटे नहीं देखे कभी भी जिंदगी में एक साथ। होते हैं ऐसे। मतलब जिस लोकेशन से मैंने स्टार्ट किया था, एक मिनट। आराम से आ जाओ आ जाओ। हाँ पकड़ लिया। एक सेकंड, हाँ छोड़ दो। एक बार आराम से ऊपर से ये नीचे दिखाना। बहुत ज़्यादा, मतलब जब से मैं चला हूँ इतने चींटे मैंने लाइफ में नहीं देखे एक साथ। ये नीचे भी है ये जगह। जिस वॉल पे देखो बहुत, मतलब मैं कह रहा हूँ ना, हर तरफ जहाँ से चले हैं। यार, मेरी उंगली पे भी ना आ रहा है एक बारी। मेरे को लो कैमरा लो। बहुत ज़्यादा चीटे हैं, बहुत ज़्यादा चीटे हैं। शूज़ के अंदर तक घुस चुके थे, इसलिए बार बार वीडियो रोकनी पड़ रही है, पॉज करनी पड़ रही है। यार मैंने तो चप्पलें पहनी है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, हद से ज़्यादा, देखो बहुत ज़्यादा। कोई नहीं, एक बार फिर से वही, बहुत देर हो चुकी है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। एक फिर से ट्राई कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि आज कंटिन्यूसली करते रहें। बहुत बार ऐसी चीज़ें फील हो रही हैं। अभी हमने डिस्कस भी किया था। डिस्कस पता है क्या, क्योंकि जो यहाँ आसपास के लोग थे ना, उनसे बहुत ज़्यादा हमने बातें करी। काफ़ी लोगों से हमारा जब हमने बात करके एक्सपीरियंस लिया ना, तो बहुत लोग डरे हुए थे। कहते हम जाते हैं, दिन के टाइम जाते हैं, कभी कभार कोई घूमने भी गया बताते, पर कहते हैं कि रात के टाइम हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कोई कहता है आवाज़ें सुनाई देती है, कोई कहता है परछाई दिखाई देती है, कोई कहता है किसी को आवाज़ मारते बुलाते हैं यहाँ पर। और कईयों ने तो ये बोला कि कुछ लेडीज़ की आत्मा है, कहते करीबन 100 के आसपास लेडीज़ होगी, वो बुलाती है आवाज़ दे के। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। काफ़ी लोग ये भी हैं, शायद कुत्तों को रोने की ज़्यादा आवाज़ है। कुत्ते भौंक भी रहे, रो भी रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार हमने बोला कि आप कैमरे के आगे बोल दो, तो काफ़ी लोगों ने मना कर दिया। बट एक दो लोगों ने बोली भी बातें कि ऐसी बात है कि वो जाने से डरते हैं। तो अब यार छोड़ो, अब आप शायद आपको लग रहा होगा कि बहुत हो गया, बट इन्वेस्टिगेशन में इतना टाइम लगता है। और चलो एक बार और ट्राई करते हैं फिर से। कहाँ करें, एक जगह बैठ के करते हैं, यहाँ चीटे भी कम है। रख दे और खड़े हो जा, चढ़ गया तो कुछ चलो यहाँ रख देते हैं। दिख रहा है पूरा? या इस तरफ से आ जाओ अपना। थोड़ा सा खड़ा कर दो मीटर को ना। मीटर को खड़ा कर दूँ? हाँ, अब दिख रहा है। ठीक है। हाँ नीचे रख नहीं सकते, वो कीड़े चीटे है ना। हाँ हाँ, मैं आप आगे आ जाओ, चाहे ऊपर आ जाओ। ठीक, चलो कोई नहीं, यहाँ पे बैठ के। क्योंकि आप दोनों दिख भी जाओगे ना। नहीं, मैं थक भी बहुत गया ना, खड़े खड़े ना, चलते चलते। ठीक है, बस चल रहे हैं, बहुत देर हो गई। एक बार लास्ट टाइम वो करते हैं ट्राई। मैं फिर से आप सभी से दोबारा से ये निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप यहाँ पे हैं तो इस मीटर के पास आइए। और अगर आएंगे तो बत्ती जलेगी, तो भी रोने की आवाज़ आएगी। बहुत ज़्यादा कुत्ते रोने की आवाज़ आ रही है। मैं फिर से कहता हूँ, एकदम से अभी शुरू हुई है। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। मैं फिर से कहता हूँ, अगर आप यहाँ पे आसपास हैं तो इस मीटर के पास आके बत्तियाँ जलाइए और अपने होने की उपस्थिति मुझे फील कराइए, प्रेजेंस फील कराइए। अगर आप यहाँ पे हैं तो मुझे होने की प्रेजेंस फील कराइए, बताइए
अगर आप 1 2 यार कुत्तों के रोने की बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही है और सडनली अभी बहुत ज़्यादा आ रही है। और अब मैं हाँ ओ माय गॉड अगर आप काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे तो मुझे इस मीटर के पास आके बत्ती जला के दिखाइए। मैं आप सबसे मतलब मेरे को ये इन्वेस्टिगेशन रोकनी है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप यहाँ पे हैं तो मुझे प्लीज़ यहाँ पे मीटर के पास आके फिर से बताइए कि आप काफ़ी सारे लोग हैं तो बत्ती जला के दिखाइए। सागर निकलते हैं, उठा सेफ नहीं लग रहा। तो यार बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी वहाँ पर, और जब सागर बोल रहे थे वहाँ पर तो कुत्तों के रोने की बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, बहुत ज़्यादा। तो और सबसे बड़ी बात है कि परेशानी मुझे भी हो रही थी यार उस समय। मुझे पता नहीं क्यों अजीब सी घबराहट हो रही थी, मुझे सेफ नहीं लगा। तो वीडियो को एंड करते हैं। हाँ बस और एक बार मैंने वो एक्चुअली ना गूगल टाइम दिखाना था कि मैं आपको बता देता हूँ कि अभी भी टाइम क्या हो रहा है। फिर से नेट बंद है शायद, ये रहा, दोबारा आ जाएगा, कोई बात नहीं। टाइम देख लो, 1:18 हो गए हैं। आप सभी को टाइम दिख चुका होगा। हम 1-1.5 घंटे से यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा खैर कभी हुआ नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों से फेस करना पड़ रहा है, कभी चींटे हैं, कभी कीड़े हैं, और कुत्ते भौंकने लग गए, रोने की आवाज़ें आने लगी। तो भाई ने बोला इस इन्वेस्टिगेशन को रोक देते हैं, बट यहाँ पे कुछ एनर्जीज़ हैं, मैं दावा करता हूँ इस बात का, और फील किया। इसलिए यार 1 से 1.5 घंटे हम लोगों ने यहाँ पे बिताए हैं, और 1 से 1.5 घंटे में कोई भी आपने वीडियो पूरी देखी होगी, कुत्ते रोने की आवाज़, किसी तरीके की आपको कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दोगी। पर जब वो ईवीएफ मीटर पर जो लाइट जली थी, उस सेम टाइम पर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कुत्ते रो रहे थे, बहुत क्वांटिटी में या संख्या में वो थे, 100 या 150 के आसपास होंगे। तो पता नहीं क्यों अजीब सा फील हो रहा था और अच्छी वाइब्रेशन नहीं आ रही थी। तो बस वही है, 200-300 साल पुरानी शायद ये लोकेशन है, इसलिए मैंने कोशिश करी जितना से ज़्यादा हिंदी में बात करके इनसे बात कर सकूं। पर ठीक है, जो भी था। और वीडियोस पसंद हो, जैसी भी लगे हो, प्लीज़ उसे वो करना, और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब।